दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आम आदमी पार्टी क्या खत्म होने के कगार पे आ गई है। जिस तरीके से लगातार बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के हैं, उन्हें एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर चाहे संजय सिंह की बात की जाए, फिर चाहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात की जाए, फिर चाहे सत्येंद्र जैन की बात की जाए, और आज लगता है दिल्ली के सीएम की बारी है। सोचिएगा, ईडी एक समन भेजती है अरविंद केजरीवाल के घर पर पूछताछ को लेकर। यह पूछताछ वही पूछताछ है जो संजय सिंह से होते हुए दिखाई दी थी, जो मनीष सिसोदिया से होते हुए दिखाई दी थी। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर लगातार पूछताछ होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल रिजल्ट नहीं सामने आया है। अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन असल में जिम्मेदार है, लेकिन लगातार गिरफ्तारी होते हुए दिखाई दे रही है। आज अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी ने समन भेजा। अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ईडी काम कर रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, लगातार अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी के नेता काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और पहले ही ये बात बताने की कोशिश कर दी है कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पहले पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बात अतिशी कहते हुए दिखाई दे रही थी, पहले ही उन्होंने ये बात कह दी थी। आपके सामने वीडियो रखना चाहूंगा और बताना चाहूंगा क्या कहते हुए दिखाई दी थी। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद ईडी जेल में डाल देगी अरविंद केजरीवाल को। इसके बाद दूसरी लाइन कहते हुए अतिथि नजर आ रही है। इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी है कि क्यों ऐसा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों बीजेपी ऐसा कर रही है। ये बात कहते हुए अतिथि दिखाई दे रही है, जहां पर उन्होंने दूसरी बात ये कही है मीडिया के सामने, बीजेपी आपको खत्म करना चाहती है। एक के बाद एक झूठे केस लगाते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा। बीजेपी का डर जो है लगातार सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात कहते हुए अतिशी दिखाई दे रही थी। दरअसल उन्होंने बताया कि 2015 में दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी जीतते हुए दिखाई दी थी और यही 2020 में भी देखने को मिला था। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हराने में नाकामयाब हो रही है, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल को लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। बड़े चेहरे जो हैं आम आदमी पार्टी के, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बात की जाए ईडी सीबीआई की, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, विपक्षी नेता कई साल से लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष को डराने और धमकाने के लिए। आज देखने को यह मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी भी यही बात कहते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद सौरभ भारद्वाज क्या कहते हुए नजर आए, आपके सामने लाना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से ईडी को जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले अतिशी क्या कहते हुए नजर आ रही, उनकी जबानी सुन लेते हैं, उसके बाद खबरों में आगे चर्चा करें। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर, झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। यह कहानी 2015 में ही शुरू हो गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता था कि उनका अश्वमेध का रथ कोई नेता नहीं रोक सकता, कोई पार्टी नहीं रोक सकती। जब 2014 के चुनाव के बाद एक के बाद एक हर राज्य के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, तो फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री की हर कोशिश के बाद
अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीट पर दिल्ली में समेट दिया और आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट लेके आई। 2020 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, एक एक नेता को उतार दिया, पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के लोगों को अपने बेटे अरविंद केजरीवाल से प्यार है और उन्होंने फिर से भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के भेजा। 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को दी। जब एमसीडी का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को पता था कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को निकालकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने फिर से हर कोशिश कर ली, एमसीडी के चुनाव को लेट कर दिया, परिसीमन कर दिया, गुजरात के चुनाव के साथ चुनाव करा दिया, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल को जिता दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो चुनाव में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहा है। फिलहाल दोस्तों आप सबको मैंने बताया कि मनीष सिसोदिया का केस किस तरीके से कोर्ट में देखा जा रहा है। दरअसल ये बताने की कोशिश की गई कोर्ट के अंदर कि मनीष सिसोदिया का जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी गवाह के आधार पे है, जिसे बेस मानकर आरोपी नहीं साबित किया जा सकता मनीष सिसोदिया को। अब आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, दरअसल सौरभ भारद्वाज ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं वारंट की जरूरत नहीं है आज के जमाने में ईडी को। अंग्रेजों के जमाने की पुलिस से आज की ईडी को वो कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के नेता के घर पर कब ईडी जाएगी इस तरीके की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहते हुए सौरभ भारद्वाज दिखाई दे रहे हैं कि आज के दौर में ईडी विपक्षी नेताओं के घर तो चली जाती है, लेकिन जितने भी नेता हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी, पूरे देश भर में बीजेपी के नेता हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद है बीजेपी नेताओं की अगर विपक्षी दलों से कंपेयर किया जाएगा। ऐसे में सौरभ भारद्वाज ये सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या बीजेपी के नेता पूरी तरीके से साफ है? क्या उनके घर पर भी ईडी जाएगी? लगातार विपक्षी नेताओं के घर पर ईडी जाती है, क्या ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ईडी बीजेपी नेताओं के घर भी जा सकेगी? इसके बाद 2024 चुनाव को लेकर सौरभ भारद्वाज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल के घर पे समन आता हुआ ईडी का दिखाई दे रहा है, ये 2024 चुनाव के लिए। दरअसल 2024 चुनाव में इंडिया अलायंस लगातार एक्टिव होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं बीजेपी के लिए। इस वजह से आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल के घर पे समन भेजा है। अब आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल क्या कहते हुए नजर आए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सौरभ भारद्वाज क्या कहते हुए नजर आए उस पर एक बार नजर डालें। देखिए, अंग्रेजों के जमाने में भी जो पुलिस हुआ करती थी उसको भी कोर्ट से सर्च वारंट चाहिए होता था, क्योंकि अंग्रेज तक ये मानते थे कि अगर आप पुलिस को, एजेंसी को किसी के घर में घुस के छापा मारने की ताकत दे देंगे फिर तो जो है अफरा तफरी मच जाएगी, फिर तो दादागिरी हो जाएगी। मगर आज ईडी को कोई वारंट की जरूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको किसके यहाँ जाना है। और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि भारत के अंदर ज्यादातर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनके मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, ईडी सीबीआई इनके यहाँ छापे नहीं मारती। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कानून अपना काम कर रहा है, ईडी स्वायत्त है। अरे भाई, स्वायत्त है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घर कब जाएगी ईडी? इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें छप रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छप रहा है, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, इनकी जांच ईडी कब करेगी? सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स को चुप कराने की एक साजिश है। 2024 से पहले ये तय किया हुआ है कि जितनी भी बड़ी बड़ी मुखर आवाजें हैं अपोजिशन की, उनको जेल में डाला जाएगा और इसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी का 2024 में जाना लोगों ने तय किया हुआ है।
शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार के ऊपर लगातार ईडी जो है वो छानबीन करते हुए दिखाई दे रही, जांच करते हुए दिखाई दे रही। बड़े नेता का नाम सामने आता हुआ दिखाई दिया, फिर चाहे मनीष सिसोदिया की बात की जाए, फिर चाहे संजय सिंह की बात की जाए। इस बीच अरविंद केजरीवाल को जब समन भेजा गया है तो अरविंद केजरीवाल क्या कहते हुए दोस्तों नजर आ रहे हैं, आपके बीच में रखना चाहूंगा। 4 पॉइंट्स है जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन लिखते हुए दिखाई दे रही है, नीचे मैंने आपको कटिंग लगा दिया। गोदी मीडिया पत्रकारों को अगर आप देखेंगे तो वो एक ही साइड पूरी न्यूज बताते हुए नजर आते हैं। आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, गोदी मीडिया पत्रकार किस तरीके से काम करते हुए दिखाई देती है। आपके सामने बताना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल कहते हुए दिखाई दिए, जो ईडी से समन मिला हुआ है अरविंद केजरीवाल को, ईडी का समन नोटिस अवैध और राजनीति से प्रभावित है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो समन भेजा गया है वो राजनीति से प्रभावित है और साथ ही साथ अवैध भी करार देते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस नोटिस को बीजेपी के इशारे पर भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को। समझ सकते हैं आप, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति दुश्मनी निकाल रही है, इस वजह से ये समन अरविंद केजरीवाल के घर पर भेजा गया है। इसके बाद अगर कहा जाए, अरविंद केजरीवाल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, नोटिस इसलिए भी भेजा गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल 4 राज्यों के चुनाव प्रचार में ना जा सके। अभी फिलहाल अगर बात की जाएगी 5 राज्यों में चुनाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि 4 राज्यों में उन्हें प्रचार के लिए जाना है, वहां पर ना जा पाए, इस वजह से ईडी का समन उनके घर पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी पॉइंट में अरविंद केजरीवाल बताने की कोशिश कर रहे हैं, ईडी को इस नोटिस को वापस ले लेना चाहिए क्योंकि पूरी तरीके से, जैसा कि पहले पॉइंट में बताने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, अवैध है, साथ ही साथ राजनीति से प्रभावित है, बीजेपी कहीं ना कहीं इस समन के पीछे है। इस वजह से अरविंद केजरीवाल के हिसाब से ईडी को यह समन वापस ले लेना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आगे ईडी एक बार फिर समन भेजेगी और क्या सच में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो कैसे ये सरकार चलेगी। इसका जवाब देते हुए सौरभ भारद्वाज नजर आए कि अगर अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जेल से सरकार जो है वो चलते हुए दिखाई देगी, आम आदमी पार्टी अपना काम जेल से करते हुए दिखाई देगी। ये बात सौरभ भारद्वाज करते हुए दिखाई दिए। बिना देरी के आपके सामने सौरभ भारद्वाज का छोटा सा क्लिप रखना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आपके लोगों को, आपके नेताओं को सबको जेल भेज देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर सबको जेल भेज देंगे तो पार्टी और सरकार जेल से चलेगी। हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने रामलीला मैदान के संघर्ष से अपनी शुरुआत की और पार्टी जब तक सत्ता में रही संघर्षरत रही, तो वो संघर्ष दोबारा करेंगे, सड़कों से करेंगे, जेल से करेंगे, मगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है वो देते हैं। दोस्तों पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरी सरकार जो है वो सिमटते हुए नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और इतने बड़े नेताओं को पकड़ा जा रहा है, लेकिन हाथ कुछ ईडी के आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सोचिएगा, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, लेकिन अभी तक ईडी के हाथ में कुछ सबूत, पुख्ता सबूत आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में वो पेश नहीं कर पा रहे कि सच में आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में थी, या फिर ये कहा जाए शराब घोटाला जो दिल्ली में होता हुआ दिखाई दिया उसके पीछे आम आदमी पार्टी के ये चेहरे थे। अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया, लगातार जांच होते हुए दिखाई दे रही, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे सलाखों के पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या सच में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से दबाव में आ जाएगी, आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा क्योंकि सारे बड़े चेहरे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं जब दिल्ली के सीएम, बहुत बड़ी बात है, दिल्ली के सीएम को ईडी समन भेजती है और आम आदमी पार्टी ये पहले ही बताने की कोशिश करती है कि 2 नवंबर को पहले तो पूछताछ के लिए ईडी बुलाएगी और उसके बाद गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को कर लिया जाएगा। राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।